हेलो एवरीवन, आज हमारे पास नीट 2024 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ वायर ऑफ लेंथ 100 ओम इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो हमें बोला गया कि वायर है जिसकी लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 100 ओम, ठीक है। इसको 10 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। 10 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, विल द नेक्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसके जो 5 पार्ट्स हैं उनको इसने क्या कर दिया, सीरीज़ में लगा दिया, और जो बाकी के जो 5 पार्ट हैं उनको कैसे लगा दिया इसने, पैरेलल में, ठीक है। क्या लगा दिया, पैरेलल में। 5 पार्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, द 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन है, इनको फिर से इसने क्या लगा दिया है, दोनों को सीरीज में लगा दिया है। तो हमें बताना नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए। तो मान लीजिए एक वायर है ना, इसके अगर मैं 2 टुकड़े करता हूँ तो बताइए क्या इसका एरिया चेंज हुआ, नहीं, एरिया चेंज नहीं हुआ। अच्छा, ये रेजिस्टेंस या रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। तो क्या इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए तो अभी भी तो मान लीजिए कॉपर का वायर था तो अभी भी तो कॉपर ही रहेगा ना, ठीक है। तो रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होती, तो चेंज हुआ है तो सिर्फ लेंथ। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, तो अगर लेंथ हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके 10 टुकड़े किए हैं, तो हर एक टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा, जिसे मैं स्मॉल आर से बता रहा हूँ, कितना होगा, ठीक है। तो R/10 लिख दूंगा, ठीक है, हर एक टुकड़े का। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना था, 100 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो 10 टुकड़े में से हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो इसने क्या किया, पहले जो 5 रजिस्टर थे उनको कैसे जोड़ा है, सीरीज़ में, ठीक है। तो एक रजिस्टर ये होगा, ये हो गया, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। इनको कैसे जोड़ा इसने, सीरीज़ में। ये 10 ओम, 10 10 10 10। तो हम जानते हैं सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो RS कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज़ कितना हो जाएगा, 50 ओम, ठीक है। अब इसने इसको क्या कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। एक ऐसे क्या किया इसने, 5 रजिस्टर को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया। सबका रेजिस्टेंस कितना है, 10, ठीक है। तो हम आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R/RP 1/10 1/10 1/10 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ से लेंगे तो RP कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5/10। तो RP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/5 2 ओम, ठीक है। तो 5 जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, और जो 5 सीरीज़ में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। चलिए, तो अब इन दोनों को क्या किया, जो RP और RS है, इन दोनों को फिर से क्या कर दिया इसने, सीरीज़ में जोड़ दिया। तो ये हो गया RS और ये हो गया RP। RS कितना निकाला हमने, यह है हमारा 50 और RP कितना आया 2। ये दोनों सीरीज़ में, हम जानते हैं सीरीज़ में दोनों जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 52। तो R नेट हमारा कितना हो जाएगा, 52। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 52। क्या ऑप्शन है हमारे पास, हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन ही था करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।